हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ 7 एंशिएंट वंडर में से एक ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो कि इजिप्ट में है। जैसे आप कायरो एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आप 20 किलोमीटर दूर से इसको देख सकते हैं। ये पिरामिड्स आपको दूर से दिखाई देंगे और दिमाग में एक ही बात आती है कि कितने बड़े मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी इतने टॉल स्टैंड हैं और आज भी लोगों को अपने रहस्यों से और अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप पिरामिड्स में एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले द ग्रेट स्फिंक्स का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो देख के मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा कहा जाता है कि पिरामिड से भी काफ़ी पहले का, जैसे कि पिरामिड्स 5000 साल पुराने हैं, ये कहा जाता है कि स्फिंक्स जो उनसे भी ज़्यादा पुरानी है। और इसकी डिस्कवरी 1890 के आसपास हुई थी। उससे पहले ये सैंड के नीचे दबी हुई थी, तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद उसको सैंड से बाहर निकाला। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी अपने अंदर काफ़ी रहस्य लेके बैठा हुआ है। इसके अंदर भी काफ़ी चैम्बर्स और इसके नीचे भी काफ़ी टनल्स हैं जिसकी रिसर्च अभी भी चली हुई है। और इसका जो बॉडी है वो शेर की है और सर जो है वो इंसानी सर है। और इसके अंदर काफ़ी रहस्य हैं जो चले हैं। तो इसको देखने के बाद जैसे हम चलते हैं आगे तो सबसे पहले हमें दिखता है ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू, उसके साथ पिरामिड ऑफ खफ्रे और तीसरा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ मेनकुरे। ये 3 पिरामिड है जो पुराने इजिप्ट राजा थे उनके नाम के ऊपर है। तीनों जनरेशन्स हैं, ये खुफू और फिर खफ्रे और मेनकुरू। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो राजा थे उनके टॉम है, उनकी कब्रें हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कब्रों को तो मालूम नहीं है क्योंकि कब्र अब तक मिली नहीं कभी किसी को। ऐसा कहा जाता है कि तो मिली नहीं कहाँ पे है। लेकिन ये जो पिरामिड है इसको देखने के बाद जैसे मतलब जो फर्स्ट टाइम इजिप्ट आएगा और ये पिरामिड देखेगा सबसे पहले हर किसी इंसान के दिमाग में ये स्ट्रक्चर आता है कि इसको कैसे बनाया गया है 5000 साल पहले और क्यों बनाया गया। आप देख पा रहे होंगे इसका लाइमस्टोन से बनाया हुआ 23 लाख लाइमस्टोन एक पिरामिड को बनाने के लिए लगे हैं, जिसमें एक लाइमस्टोन का वजन तकरीबन 2 से 5 टन है। कैसे इसको ढोए आप देख सकते हैं इस फोटो में कि एक इंसान के कंपैरिजन में कितना बड़ा एक लाइमस्टोन है। तो कैसे इनको रखा गया है, कहाँ से लाया गया, कहाँ रखा, कैसे रखा गया और कैसे एक के ऊपर एक चढ़ाई करके इतना ऊपर तक लेके गए होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने में 30 से 40 साल लगे हैं। और इन पिरामिड्स के रिलेटेड काफी कॉन्स्पिरेसीज है। कुछ कहते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, कुछ कहते हैं ये कवर है, कुछ कहते हैं कि कुछ और है, ये एलियन के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये है कि जिसने ये बनाया गया है बहुत ही एक आर्किटेक्ट मार्वल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तीनों पिरामिड्स एक ही लाइन में अलाइन है ये, और एक्यूरेसी टू द पॉइंट, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ बने हुए। 5000 साल पहले इतनी लेजर शार्प एक्यूरेसी थी, मतलब इससे ही इंसान मतलब सोच में पड़ जाता है कि इसको सही में इंसानों ने बनाया था या किसी एलियन सभ्यता ने बनाया या कोई काफी एडवांस सभ्यता जो हमारे हिस्ट्री से विलुप्त हो चुकी है उन्होंने बनाया। जैसे आप देख रहे हैं तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में बहुत ही पिन टू पिन अलाइन। और जो ईच पिरामिड है उनकी जो चारों वॉल हैं, दीवारें हैं, वो भी एकदम एक्यूरेट लाइन है 99.9% एक्यूरेसी के साथ। हालांकि इन 3 पिरामिड्स के साथ आपको छोटे छोटे पिरामिड्स भी दिखेंगे। उनका बनाने का क्या मतलब था, क्या मालूम उनके ऊपर प्रैक्टिस करी है, क्या किया था। उसके बाद फिर शायद ये मेन पिरामिड बनाए होंगे जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे। तो मेन तो 3 ही पिरामिड है। ये जो फोटो है इसमें ये है इसकी ग्रैंड गैलरी जो इसके अंदर है। तो मैं काफी इच्छुक था इसके अंदर जाने के लिए, तो मैं अपने दोस्तों के साथ फिर पिरामिड के अंदर चला गया। तो बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी गर्म हो, चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री हो या रात को माइनस टेम्परेचर हो, पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट 20 डिग्री रहता है। ये काफी आश्चर्य की बात है। इनको इस तरह से बनाया गया कि अंदर का टेम्परेचर ना कभी 20 से कम होगा ना ज्यादा होगा। तो ये सब टनल्स का जाल देख के दिमाग में हमें सब कोई बात आती है कि यार क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और कितने रहस्य हैं इसके अंदर। इनकी खोज आज भी चली रहती है, नए नए खोजें निकलती हैं जिनको पब्लिकली किया भी जाता है, कहीं को नहीं किया जाता है। तो ये है अंदर ट्विन चैम्बर इसको कहा जाता है अंदर। और अंदर मैं आपको दिखाता हूँ आर्ट गैलरी भी है जिसके अंदर कुछ जो आर्ट्स और पुरानी प्राचीन सभ्यता की कुछ निशानियां बची हुई हैं वो उनको रखा गया है। मैक्सिमम सब जो निशानियां थी उनको तो ब्रिटिश ले गए हैं, ब्रिटिश म्यूजियम में चुरा के या कैसे भी करके, कुछ भी कहिए आप। तो अंदर पूरा जो टनल का जाल है उसको मतलब काफी मजा आता है अंदर घूमने का। दिमाग में हजारों सवाल उठते हैं लेकिन वो मैं आपको वो अगर आप खुद आएंगे यहाँ पे और एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको मजा आएगा। ये सब जो आर्ट वर्क आपको दिखाई दे रहा है ये सब आपने फिल्मों में भी देखा होगा। इन्हीं आर्ट वर्क्स को रीड करके, इनके ऊपर रिसर्च करके हिस्टोरियन
सुमेरियन पुरानी सभ्यता से रिलेटेड तथ्यों को एक्सप्लोर करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये सब देख के, क्योंकि इनमें जो काफ़ी कुछ कलाकृतियाँ इन्होंने उकेरी हुई हैं वो आज मिलना मुश्किल है। जैसे कि ये देखिए इंसान का शरीर और ऊपर से जैकल गीदड़ का मुंह, कईयों का शेर का मुंह, तो ऐसा लगता है कि कोई अलग एलियन सभ्यता शायद यहाँ रही हो। तो ये सब देखने के बाद दिमाग काफ़ी स्टन होता है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे गिजा के पिरामिड में। और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूँगा आप जरूर आए यहाँ पे, एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम जरूर यहाँ पे चेकआउट करें। और साथ ही साथ हम नाइल इजिप्ट की जीवनदायिनी नदी जिसको नील नदी कहा जाता है उसका भ्रमण करने के बाद मैं अपने दोस्तों ने वापस अपने जहाज की तरफ वापस चला गया। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा गाइस जरूर बताइएगा, और आपके कुछ कमेंट्स रहेंगे, कुछ रिव्यू रहेगा जरूर कमेंट बॉक्स में दें और मैं जरूर आपको आंसर करूँगा। और जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।